हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में मिश्रित दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि किन जीवों में मिश्रित दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इस प्रकार के जो जीव हैं उनमें हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं और उनके हार्ट में किस प्रकार का ब्लड फ्लो होता है, प्योर की अनप्योर, सब कुछ आसान भाषा में शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। मिश्रित दोहरा परिसंचरण तंत्र सरीसृप में पाया जाता है, यानी कि रेप्टाइल्स में पाया जाता है। रेप्टाइल के जितने भी जीव हैं उनमें हार्ट 3 चैम्बर में होता है, यानी कि रेप्टाइल्स के जो भी जीव हैं उनका हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइड होता है। रेप्टाइल के जीवों के कुछ नाम सुनेंगे, जैसे कि सांप, मगरमच्छ और कछुआ, छिपकली। ये जो जीव हैं ये रेप्टाइल्स के यानी कि सरीसृप वर्ग के हैं और इनके हार्ट 3 चैम्बर में डिवाइड हैं। लेकिन मगरमच्छ का हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। सभी रेप्टाइल्स के जो हार्ट होते हैं 3 चैम्बर में डिवाइड होते हैं, लेकिन मगरमच्छ का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइड है। और इसी से स्पष्ट होता है कि जो स्तनधारी और पक्षी की उत्पत्ति हुई है उनका विकास सरीसृप से हुआ है, क्योंकि जो सरीसृप हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स का एक मेंबर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर में होता है, 4 चैम्बर में डिवाइड है। और मनुष्य पक्षी का भी हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड है। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य और पक्षी यानी कि स्तनधारी और पक्षी का उत्पत्ति किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। और इनका हृदय जो होता है उसमें 2 आलिंद, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, एक निलय पाया जाता है। और निलय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स होते हैं, यानी कि जो निलय होता है, एक निलय होता है उसमें प्योर और अनप्योर दोनों ब्लड एक ही में मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है मगरमच्छ को छोड़कर, क्योंकि मगरमच्छ में कितने चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट का? 4 चैम्बर। तो मगरमच्छ को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल्स हैं सभी के हार्ट में 3 चैम्बर पाए जाते हैं और इनमें मिश्रित दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है हार्ट का। राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, यानी कि दायां आलिंद बायां आलिंद, और एक है वेंट्रिकल। ठीक, अब यहाँ पे पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट एट्रियम में आके गिरता है, और जो प्योर ब्लड है लंग्स के द्वारा फिल्टर होने के बाद जो ब्लड प्योर ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आके गिरता है। और प्योर ब्लड भी वेंट्रिकल में आके गिरता है, और जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड भी यहाँ पे आके गिरता है, और जो प्योर ब्लड है यहाँ पे गिरता है। यानी कि पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड आके राइट एट्रियम में गिरता है, और जो प्योर ब्लड होता है लंग्स द्वारा फिल्टर होता है वो लेफ्ट एट्रियम में गिरता है। और ये दोनों ब्लड, इम्प्योर और प्योर, दोनों ब्लड आके वेंट्रिकल में गिरते हैं, और फिर वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में चले जाते हैं, और कुछ ब्लड जो है लंग्स में चले जाते हैं, और कुछ ब्लड स्किन में भी रहते हैं। यानी कि कुछ जो रेप्टाइल्स होते हैं जो जल में होते हैं वो स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो स्किन में के द्वारा भी फिल्टर होते हैं ब्लड। तो कुछ ब्लड स्किन के द्वारा फिल्टर होते हैं, कुछ लंग्स द्वारा फिल्टर होते हैं, और कुछ ब्लड जो है पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं और फिर बॉडी में यूज होते हैं। यूज होने के बाद फिर
जो इम्प्योर ब्लड होते हैं आ जाते हैं राइट एट्रियम में, और जो फिल्टर होने के बाद प्योर ब्लड होते हैं लेफ्ट एट्रियम में आ जाते हैं, फिर इसी वेंट्रिकल में करते हैं, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।